हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, हम लोग ने पिछले 2 लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को पढ़ लिया था। अब इसमें क्या है, हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए, इसमें ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, इस मोशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन है क्या। तो एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टू हो जाएगा dv/dt। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर इसी एक्सेलरेशन को हम लोग एवरेज लिखना चाहें तो ए एवरेज इक्वल टू हो जाएगा dv को लिख देंगे डेल्टा v और dt को लिख देंगे dt, और ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में जो चेंज है इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और t जो है टाइम हो गया। तो यहाँ पे v है आपका फाइनल वेलोसिटी एंड u है इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक एक्सेलरेशन है इसी होता है dv/dt। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा इसका समझ लेते हैं कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि v माइनस u ये दोनों वेक्टर है, तो a एवरेज जो आएगा ये x वेक्टर आएगा। ये भी इंस्टेंटेनियस भी वेक्टर होता है, एवरेज भी वेक्टर होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट का अगर देखा जाए तो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका ऊपर का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन का बात किया जाए तो डायमेंशन देखिए मीटर है, मतलब लेंथ है ये, तो l की पावर 1, और टाइम है, टाइम ऊपर अगर जाए तो -2 हो जाएगा, तो t के पावर -2, और m जो है 0 हम अपने तरफ से ऐड कर देंगे, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन हो गया m का पावर 0, l का पावर 1, t के पावर -2। अब देखिए, इसमें एक्सेलरेशन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। पहला लिख सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेकंड लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। अब समझना है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस ऐसा एक्सेलरेशन है जो हर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होता है। मतलब इंस्टेंट मतलब टाइम जो है बहुत नेग्लिजिबल हो, एकदम छोटा क्वांटिटी में हो। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो a इक्वल टू होता है dv/dt, और इस फार्मूले के हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब ये जो है टाइम जो है बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, जिसको हम लोग घड़ी से पता नहीं कर सकते, उस टाइम के लिए वैलिड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt। लेकिन अगर टाइम, ये जो टाइम है, ये अगर टाइम इंटरवल जो है ऐसा हो जाए जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 आवर जो भी हो, तो उस टाइम में अगर एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो उसको बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है a, इसका हम लोग वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से। मान लीजिए 1 सेकंड पर देखा तो ये है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर देखा तो ये 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर देख रहे हैं तो भी 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर देखें फिर भी 2 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखिए, एक्सेलरेशन कहीं का भी निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दोनों का टाइम इंटरवल देखा जाए तो 1 सेकंड पर देखें 2 सेकंड, मतलब टाइम गैप दोनों के बीच का 1 सेकंड है। ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल भी 2 है, इनिशियल भी 2 है, 2 में से 2 घट गया, 0, 0/1 बराबर 0। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन जो है 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। एक ऑब्जेक्ट B है जिसका अगर एक वेलोसिटी देखा जाए तो 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, इस तरह से। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन अगर निकाल लें किसी भी टाइम इंटरवल के लिए ले सकते हैं। सपोज यहाँ ले लिए फाइनल वेलोसिटी 5 है,
इनिशियल वेलोसिटी 4 है और टाइम इंटरवल 1, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब देखिए एक्सेलरेशन 1 का है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है 1, तो इसका मतलब हो कि एक हर सेकंड में वेलोसिटी 1 से इंक्रीज कर जाएगा। जैसे देखिए 1 सेकंड पर 2 था, तो अगला सेकंड में हो गया 3, उससे अगला में हो गया 4, उससे अगला में हो गया 5। इसका मतलब 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी बढ़ जाए या घट जाए उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो देख लीजिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4, 4 से 5, मतलब पर सेकंड 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 1। एक देखिए एक और है सी, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 8 नहीं, यहाँ ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड। इसमें एक्सेलरेशन देखिए इसमें यहाँ 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 का बढ़ा है, तो इस इंटरवल के वेलोसिटी हो गया 3। इस इंटरवल में फिर 1 का बढ़ा है, तो इस इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन हो गया 1। इस इंटरवल में अगर देखें तो 2 का बढ़ा है, मतलब इस इंटरवल में एक्सेलरेशन हो गया 2। तो इसमें एक्सेलरेशन तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कभी कम बढ़ रहा है कभी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक्सेलरेशन है लेकिन ए जो है ये वेरिएबल है। यहाँ पे हर टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग आ रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और हर टाइम इंटरवल में अगर सेम एक्सेलरेशन आ जाए तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी को बोला जाता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और थ्रू आउट कहीं भी निकाले सेम मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक और समझ कर लेते हैं, डी है, ऐसे चल रहा है ये 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन अगर निकालने जाए हम लोग तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो है 2 का घट रहा है। देखिए यहाँ 8 से 6 हो गया, 6 से 4, 4 से 2, मतलब पर सेकेंड इसका एक वेलोसिटी 2 का घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो यहाँ एक्सेलरेशन अगर निकालने जाएंगे तो ये फाइनल, ये इनिशियल, मतलब 2 - 4 और टाइम 1 कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी अगर बढ़ रहा होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी अगर घट रहा है फिर भी एक्सेलरेशन आएगा, माइनस में आ रहा है, इसको निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। डिसेलरेशन है तो कांस्टेंट, -2 है, इसको भी बोला जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी उसी के कैटेगरी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। तो या तो वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो और कांस्टेंट हो, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी मोशन को हम लोग को पढ़ना है जिसमें या तो वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ता है या तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी पर सेकंड घट जाए और ये यूनिफॉर्म घटते जाए या फिर यूनिफॉर्म बढ़ते जाए। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वाले टर्म में। हम लोग को इस मोशन को स्टडी करना है, इसी को बोलते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सेलरेशन का ही है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है ए कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड टेक्स ए यू टर्न इन 20 सेकेंड विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। स्पीड को नहीं बदला, यू टर्न लिया है, मतलब वापस घूम के गया है। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। देखिए पहले कार इधर जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, ये यू टर्न घूम गया इस तरह से और ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, लेकिन घूमने का जो टाइम है 20 सेकेंड लगा है। पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। देखिए क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ए बराबर हम लोग जानते हैं v - u/t। देखिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर पॉजिटिव x माने, इधर x और इधर y मानेंगे तो -x हो जाएगा, नीचे -y हो जाएगा। तो ये इधर आ रहा है माइनस की तरफ, तो इसको लिखेंगे -20। ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस, ये फाइनल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं -20 और टाइम हो गया 20, ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए
यहाँ हम लोग v को लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड, u को लिखेंगे +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें a बराबर हो जाएगा -20 v माइनस u के जगह पर फिर -/t, तो हो गया 20 40 बाई 2 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फार्मूला का बात करेंगे। इसमें कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ें कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है v - u/t। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करा दिए तो हो गया at = v - u, और इसको हम लिख सकते हैं at + u = v। तो ये हो गया v = u + at। ये फर्स्ट फार्मूला है मोशन का, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी, तो उसमें हम लोग मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है ये होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये लिख सकते हैं इसको v + u, इसको हम लोग लिख सकते हैं v + u/2 × t। ये डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी, ये v + u/2 एवरेज वेलोसिटी हो गया, और t और टाइम। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखना है। इसमें कैलकुलेशन आपका बचता है इस फार्मूले से, देखेंगे आगे आएगा तो। अब देखिए एस का और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। एस बराबर है v + u/2 × t। अब यहाँ से v को हम लोग इस फार्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करा देंगे तो हो जाएगा u + at + u/2 × टाइम। देखिए क्या हो गया, इधर हो गया 2u + at/2 × टाइम। इसको सीधा कर लेंगे तो s बराबर हो जाएगा 2u/2 × t, मतलब ut हो गया ये, प्लस 2u/at²/2 मतलब 1/2 at² हो गया ये फार्मूला। ये आपका हो गया थर्ड फार्मूला, ठीक है। का यूज करके हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे s = है v + u/2 × t है। देखिए यहाँ पे, अब देखो ध्यान से देखो, v + u/2, इसमें से अगर हम लोग टाइम हटा दें, मतलब ये टाइम हटाना चाहते हैं तो टाइम कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से देखिए फर्स्ट फार्मूले से t = लिख सकते हैं v - u/a। यहाँ ला के इसको अगर पुट कर दे तो हो जाएगा v - u/a, इसको लिख सकते हैं t। ये हो गया ऊपर v + u × v - u, तो इसको लिख सकते हैं v² - u²/2a। इसको अगर सीधा कर दें तो हो जाएगा 2as = v² - u²। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है v² = u² + 2as। ये फोर्थ फार्मूला हो गया मोशन का, कि अगर फाइनल वेलोसिटी पता है तो v² इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, ये इसका हो गया फोर्थ फार्मूला। मेन हम लोग का ये 4 ही फार्मूला है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है मोशन में। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चैप्टर अगर कर रहे हैं तो ये 4 फार्मूला ध्यान रखना है हम लोग को। एक फार्मूला और है यहाँ से, देखिए इसी फार्मूले से एक फार्मूला हम लोग और निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या कराएंगे, देखिए क्या होगा, s = है v + u/2 × टाइम। अब देखिए इसमें इस फार्मूले में मैं u हटाना चाहता हूँ, u अगर u हटाएं इस फार्मूले से तो u बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v + u को हम लोग लिख सकते हैं u = v - at, ऐसा लिख सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ पुट कर देंगे इसको लगे तो हो जाएगा v - at/2 × t²। देखिए s का फार्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर 2v/2 माने v और ts, ये t था, v 2v/2 मतलब v × t, तो हो गया vt, और ये हो गया -1/2 at²। यह फार्मूला भी कभी कभी हम लोग का यूज करने के लिए मिल जाता है, s = vt - ½ at²।
देखिए हम लोग ने अभी तक मोशन का सारा फार्मूला पढ़ लिया है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं मोशन में, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिटरमाइन द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड। मतलब ए पार्टिकल है जो रेस से स्टार्ट किया है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताना है 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो डाटा दे दिया गया है उसको। क्या क्या दिया है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी माने तो 0, u कितना हो गया 0, रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब ये 0। एक्सेलरेशन दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 0 से 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी हुआ है 2 सेकंड बाद। तो हम लोग v निकालना है 2 सेकंड पर, तो v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस at, मोशन का फॉर्मूला लगा दिए, u 0 दिया है, एक्सेलरेशन 1 और टाइम दिया है 2 सेकंड, यानी कि v इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकंड। मतलब 2 सेकंड पर उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, मतलब u 0 था इसका, एक्सेलरेशन 1 और टाइम दिया है 3 सेकंड। पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 सेकंड में, तो हम लोग लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। देखिए हम लोग जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसमें देखिए u दिया गया है 0 इंटू टाइम 1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हो गया 1 और टाइम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये डिस्टेंस हो गया 9/2, अब 4.5 मीटर। देखिए हम लोग ने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है आपका ए स्कूटर मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 6 सेकेंड। एक स्कूटर है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर कर लिया है। मतलब मान लेते हैं 2 पॉइंट है A और ये है B, इसको क्रॉस करने में इसको लगा है 6 सेकंड, मतलब A से B तक जाने में इसको पूरा स्कूटर को टाइम लगा है 6 सेकंड। इफ इट्स अ स्पीड व्हेन इट पासेज द सेकंड पॉइंट इज 15 मीटर पर सेकंड, मतलब B को जब पास कर रहा था तो इसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकंड। और आगे what will be its velocity when it passes from first point if the distance between the 2 point is 60 मीटर। अब बोल दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 60 मीटर का है, तो बताइए A को जब पास कर रहा था तो कितना वेलोसिटी होगा। अब देखिए A को मैं फर्स्ट पॉइंट मानता हूँ, B को सेकंड पॉइंट, यहाँ का वेलोसिटी को लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी। दोनों बीच का डिस्टेंस दिया गया 60 मीटर, टाइम जो लगा है इसको पार करने में लगा 6 सेकंड। तो पूछ रहा है u का वैल्यू बताइए। तो देखिए इस तरह में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है, u नहीं पता है, t पता है 6 सेकंड, s दिया है 60 मीटर, v दिया आपको 15 मीटर पर सेकंड। कौन सा फार्मूला लगाया जाए? तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे सबसे शुरुआती, v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम होता है s का फार्मूला। इसी का अगर यूज करें तो v कितना है, s दिया गया है 60, v हो गया आपका 15, u नहीं पता है बाई 2 और टाइम हो गया 6। ठीक है, ये अगर इसको कैंसिल कर दिया है 3, तो इधर अगर इसको काट दें 20, तो ये हो गया 15 प्लस u इक्वल टू 20, यानी कि u बराबर आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर। मतलब जब फर्स्ट पॉइंट से ये पास हो रहा था तो इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी में क्वेश्चन और है, देखिए क्या है लिखा है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, पूछा गया है What period distance from the first point the scooter was rest from the
फर्स्ट पॉइंट स्कूटर वाज एट रेस्ट। देखिए इसी का एक क्वेश्चन है, इसी में ऐड किया गया है व्हाट पीरियड डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट अ स्कूटर वाज एट रेस्ट। मतलब इस पॉइंट से कितना पहले हम लोग जाएं तो स्कूटर यहाँ पे रेस्ट पर मिलेगा, ये पूछा गया है। कितना डिस्टेंस पीछे आए ये एस निकालना है हमको। देखिए अब क्या मानेंगे, अब इसको इनिशियल मानेंगे और इसको फाइनल मानेंगे। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, और इसमें हम लोग को u 0 है, v पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन इसमें टाइम नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो एक ही स्कूटर का है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा था, तो हम लोग इस वाले टाइम इंटरवल में हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसका अगर एक्सेलरेशन निकालने जाए तो a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। देखिए v कितना है इसका 15, u कितना है, यहाँ हम लोग निकाले थे u 5 और टाइम लगा है 6, यानी कि 10/6 का एक्सेलरेशन है इसका। अब देखिए ये डिस्टेंस पूछा गया है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फाइनल 5 है, s का नहीं पता है, a पता है हमको। तो इसमें v निकालने के लिए, ये s निकालने के लिए हम लोग इसको लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v 5 का स्क्वायर, u हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन 10/6 और s नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 6/20 इक्वल टू s बराबर आ गया आपका 30/4 मतलब 7.5 मीटर। हो गया आंसर आपका।